हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों मैं आपका भाई राहुल कुमार तिवारी आपको तहे दिल से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब मेकर पर। एक बात माइंड में सेट कीजिए, क्या वक्त और समझ एक साथ खुश किस्मत लोगों को ही मिलता है। वक्त और समझ एक साथ खुश किस्मत लोगों को ही मिलता है, क्योंकि अक्सर वक्त पर समझ नहीं होती है और जब समझ होती है तब तक वक्त नहीं रहता है। कहने का मतलब है कि आप वक्त रहते ही समझ लीजिए क्या कि हमको क्या करना है, हमको किस चीज़ की तैयारी करनी है। और हाँ, जिस चीज़ की भी आपको तैयारी करनी है तो प्लीज़ आप लग जाइए, थोड़ा ही पढ़िए, रोज़ पढ़िए, एवरीडे पढ़िए। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे नंबर यानी कि वचन। ठीक है, इंग्लिश में नंबर दो तरह के होते हैं, वचन दो तरह के होते हैं, एक वचन, ठीक है, बहुवचन, ऐसे। हिंदी में नंबर तीन तरह के होते हैं, ठीक है। हिंदी में नहीं, सॉरी, संस्कृत में नंबर तीन तरह के होते हैं। कैसे? एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। लेकिन इंग्लिश में नंबर दो तरह के होते हैं। कौन कौन? तो सिंगुलर नंबर यानी एक वचन और प्लूरल नंबर बहुवचन। दोस्तों ये जो है नंबर का एकदम बेसिक क्लास से छोटा क्लास होगा, कोई खास लंबा नहीं होगा, क्योंकि इस पर बहुत सारे रूल्स हैं जो कि हम आपको अगले वीडियो में लेकर के आएंगे। ठीक है, आज हम समझेंगे कि सिंगुलर नंबर में क्या होता है और प्लूरल नंबर में क्या होता है। तो सिंगुलर नंबर में यानी कि एक वचन में सिर्फ एक व्यक्ति या एक वस्तु का बोध होता है, एक प्राणी या एक ही वस्तु का बोध होता है। यानी कि वैसा वचन जिससे, इसका डेफिनेशन यानी कि आपको परिभाषा बता रहे हैं कि वैसा वचन जिससे एक व्यक्ति या एक वस्तु का बोध हो, एक से अधिक नहीं, तो उसे क्या कहते हैं? एक वचन कहा जाता है। यानी कि सिंगुलर नंबर डिनोट्स वन पर्सन या थिंग्स। उसके बाद आता है आपके सामने प्लूरल नंबर यानी कि बहुवचन। तो इसमें एक से अधिक व्यक्ति या एक से अधिक वस्तुओं का बोध होता है। कहने का मतलब इसका इंग्लिश में डेफिनेशन क्या होगा कि प्लूरल नंबर डिनोट्स मोर देन वन पर्सन्स या थिंग्स। आते हैं यहां पर, देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। तो नंबर होते हैं दो तरह के, ठीक है, नंबर होते हैं दो तरह के इंग्लिश में। एक होता है आपका सिंगुलर नंबर और एक होता है आपका प्लूरल नंबर। दोस्तों आप वीडियो को पॉज करके आप आराम से नोट करते रहिएगा, ठीक है। सिंगुलर नंबर यानी कि एक वचन और प्लूरल नंबर अर्थात बहुवचन इस तरह से होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि एक प्राणी या एक वस्तु का बोध होता है। कहने का मतलब कि हम लिख सकते हैं कि बॉय, गर्ल, ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं, काऊ। इसमें क्या हुआ? एक से अधिक। प्लूरल में क्या होता है कि एक से अधिक, यानी कि बॉय के जगह पे हम बोल सकते हैं बॉयज, ठीक है, गर्ल के जगह पे बोल सकते हैं गर्ल्स, या काऊ के जगह पे बोल सकते हैं काउस। इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, ईटीसी, ठीक है, इत्यादि। इसमें भी ईटीसी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं सिंगुलर नंबर में और प्लूरल नंबर में, ठीक है। अब देखिए एक नोट है, और नोट क्या हो सकता है इसमें कि इसमें होता है कि आप जिसको गिन सकते हैं, एक बात माइंड में सेट कीजिए, कभी भी व्यक्तिवाचक संज्ञा यानी कि प्रॉपर नाउन और अनकंटेबल नाउन, अनकंटेबल कहने का मतलब कि मटेरियल नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन, कभी भी इसका वचन नहीं होता है, ठीक है। कभी भी आप उसका सिंगुलर से, कहने का मतलब कि सिंगुलर से प्लूरल नहीं बता सकते हैं। अगर हम बोले प्रॉपर में, जैसे बोल दे कि राम, तो क्या राम का प्लूरल होगा? राम तो नहीं बोलेंगे, ठीक है। यदि बोल दे हिमालय या हिमालयाज जो हम लोग बोलते हैं, तो चूंकि हालांकि हिमालय तो ऑलरेडी प्लूरल ही होता है, लेकिन यदि बोले गंगा,
चाहे हिमालय भी बोलते हैं तो हिमालय किस में आता है? प्रॉपर नाउन में आता है। तो एक बात नोट कर लीजिए, क्या? ध्यान से देखिएगा, बात को नोट करते जाइएगा कॉपी पर, ठीक है? नोट पे याद रखिएगा। नोट क्या है कि प्रॉपर नाउन तथा अनकंटेबल नाउन का प्लूरल नहीं होता है, प्लूरल नहीं होता है। किसका होता है? तो याद रखिएगा हमेशा कंटेबल नाउन का, कंटेबल नाउन का होता है दोस्तों। अनकंटेबल में आता है आपका मटेरियल नाउन यानी कि द्रव्यवाचक संज्ञा, जिसमें आता है चाय, घी, दूध, चावल, ये सब आता है, ठीक है? सोना, चांदी आता है। और ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन कहने का मतलब कि भाववाचक संज्ञा, यानी कि वैसी संज्ञा जिसको हम ना देख सकते हैं ना छू सकते हैं। हाँ, द नाउन विच कैन नॉट बी सीन एंड टच ओनली कैन बी फेल्ट, यानी कि जिसे हम महसूस कर सकते हैं वो क्या होता है? ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, भाववाचक संज्ञा होता है। यानी कि अनकंटेबल नाउन का भी प्लूरल नहीं होता है। किसका होता है? कंटेबल का होता है। और कंटेबल में कौन कौन आता है? तो एक आता है आपका कॉमन नाउन और एक आता है आपका कलेक्टिव नाउन। कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन आते हैं कंटेबल नाउन के अंतर्गत। दोस्तों, तो आप समझ गए कि सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। फिर से एक बार आप इस बात को नोट कर लीजिएगा, ठीक है? क्या कि सिंगुलर नंबर यानी कि सिर्फ एक व्यक्ति या एक वस्तु का ही बोध कराता है, ठीक है? यानी कि सिंगुलर नंबर डिनोट्स वन पर्सन या थिंग्स, ओके? और प्लूरल नंबर यानी कि एक से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं का इसमें बोध होता है, यानी कि प्लूरल नंबर डिनोट्स मोर देन वन पर्सन्स या थिंग्स। ओके, तो आप इस तरह से सिंगुलर और प्लूरल के डेफिनेशन समझ गए, ठीक है? कुछ नोट्स हमने लिखा, ये आप जरूर लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, ठीक है? और इसके जो रूल्स हैं इसको हम अगले वीडियो में लेकर के आपके पास जरूर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।